गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जी। इसमें हमें ये तीन मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, इनको ऐड करना है। तो जैसे हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं वैसे ही तीन को भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर लिया। 4 मल्टीप्लाई 1 4 प्लस 3 7/4 हो गया। ये 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2 8 8/3 6 3 ज़ा 18 प्लस 1 19/6। अब हम 4 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। ये एलसीएम ले लिया हमने। 4 3 6 का एलसीएम आया 12। ठीक है, तो 12 को डिनोमिनेटर में लिखा और 4 से ये जो डिनोमिनेटर है उससे हमने इस एलसीएम जो आया था उसको डिवाइड किया तो 3 आएगा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 7 और 3 की मल्टीप्लाई प्लस इस 3 से 12 को डिवाइड किया तो 4 आएगा और 8 और 4 की मल्टीप्लाई प्लस अब 6 से डिवाइड किया 12 को तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर 19 से हो गई। फिर इनको मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया हमने, फिर इनको ऐड कर लिया तो ये आया। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें 12 से 91 को डिवाइड करना पड़ेगा। 12 से 91 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 तो क्वोशंट आएगा, 7 ही रिमाइंडर आएगा और 12 ये डिवाइज़र है। तो जो क्वोशंट होता है उसको होल नंबर के रूप में लिखते हैं और रिमाइंडर को न्यूमरेटर बनाते हैं और ये डिवाइज़र ये जो है ये डिनोमिनेटर ही रहता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। आगे के क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के अन्य क्वेश्चंस वो आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 8.2। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, पहला पार्ट है सब्ट्रैक्ट दिस, या 9/4 से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने लिखा। अब देखिए 4 सेम प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन की भी जैसे कि एडिशन की थी। जैसे ऐड कर रहे थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, इसका डिनोमिनेटर भी 4 है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 4 है। इसलिए जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनका एलसीएम वही आ जाता है सेम, यानी 4 ही, इन दोनों 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। इसलिए हम अलग से इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे। तो 4 हो गया। अब इस 4 से ये जो है इसको डिवाइड करेंगे, इस 4 को, ये जो एलसीएम में आया था इन दोनों का उसको, तो 1 आएगा। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस अब इस 4 को इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और उसकी मल्टीप्लाई फिर इससे होगी तो 1 × 1। तो ये हो गया 9 - 1/4 और 9 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8/4। और देखिएगा कि ये जो 8 है ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 4 1 टाइम डिवाइड हुआ और 8 4 से 2 टाइम डिवाइड हुआ, तो कितना आया 2/1 और इक्वल टू हम इसको 2 लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, सब्ट्रैक्ट होकर के 2 आया। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसके तीनों ऑप्शंस अलग, ये बी सी और ये जो डी हैं ये तीनों इसी प्रकार से सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इसमें हमें डिफरेंस फाइंड करना है। फाइंड दी डिफरेंस ऑफ 1/2 and 1/3। सो आंसर, तो डिफरेंस मतलब दोनों सब्ट्रैक्शन करना है हमें। डिफरेंस तभी मिलता है जब हम एक नंबर से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं।
बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1/2 से हमें 1/3 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। ये कंपैरिजन में मैंने आपको समझाया था कि कैसे फ्रैक्शन का हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ये डेनोमिनेटर डिफरेंट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, तो इनका एलसीएम हम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम, ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 नहीं होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे। फिर ये 3 से ये वाला डिवाइड होगा, तो एलसीएम कितना हो गया इन दोनों का? 2 × 3 = 6। तो 6 जो है ये एलसीएम आया है, इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब ये जो वाला डिनोमिनेटर है, इससे हम इस 6 को डिवाइड करेंगे। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो उसकी मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, 1 × 3। फिर ये वाला माइनस, अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये आ गया 3 - 2/6 = 3 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 1/6। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये हम सब्ट्रैक्शन इसमें करते हैं। तो नेक्स्ट अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए। उसमें 5 होल 2/3 से सब्ट्रैक्ट करना है 2 होल 3/4 को। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? 3 की 5 से मल्टीप्लाई और उसमें 2 ऐड करेंगे, यानी कि 3 × 5, ये 3 और इसकी इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है और ये वाला उसमें ऐड होता है /3 माइनस, उसी तरह से ये इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 2 × 4 और ये 3 ऐड हो जाएगा /4। तो ये हो गया 3 × 5 15 + 2 17 /3। 2 × 4 8 + 3 11 /4। ठीक है, अब ये दोनों डिफरेंट हैं 3 और 4, तो हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम, ये तो 3 डिवाइड नहीं होगा तो 3 लिखा जाएगा, 4 डिवाइड होगा 2 टाइम्स, अभी भी ये 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 और 1, और अब आगे ये 3 से ये वाला डिवाइड 1 और 1, तो एलसीएम कितना हो गया इनका? 2 × 2 × 3 12। एलसीएम 12 आया, उसको यहाँ लिखा। अब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर से होगी, तो 17 × 4 माइनस 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 11 से होगी, तो 11 × 3। अब ये 17 × 4 हो जाता है 68, और 11 और मल्टीप्लाई 3 ये हो जाता है 33 डिवाइडेड बाई 12। 68 से 33 को आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद 35 आएगा, 35/12। अब देखिए 12 जो है छोटा है 35 से, यानी डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस तरह की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 12 से 35 को आप डिवाइड करिएगा। देखिए 12 से 35 को आप डिवाइड करेंगे तो 12 2 टाइम ये डिवाइड होगा और ये रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 होल 11/12, और ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम प्रोसेस है, जैसे ऐड करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करते हैं।